नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य। मैं हूं रमेश भट्ट। रहस्य में आज हम पड़ताल करेंगे गांव में अचानक से घरों में लगने वाली आग की पहेली की। लेकिन पहले चमत्कारी मणियों की बात करते हैं। कहते हैं उस मणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में उस मणि के तमाम किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। तो कहते हैं वो मणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। कहते तो यहां तक है कि ये मणि जिसके पास होती है उसकी तकदीर बदल जाती है। तो आखिर ऐसी कौन सी मणि है जिसमें अलौकिक शक्तियां होने का दावा किया जाता है? जिस मणि का जिक्र ज्योतिष शास्त्र के मुख्य ग्रंथ बृहत संहिता में मिलता है, जिस मणि के बारे में दावा मिलता है कि वो जहरीले नाग से निकला हुआ एक मणि है। अगर वो किसी इंसान के हाथ लग जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। जिस मणि के बारे में धार्मिक ग्रंथों में सैकड़ों कहानियां मिलती हैं, जिस मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके सामने हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है, जिस मणि के बारे में दावा किया जाता है कि उसमें अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, क्या उस बेशकीमती नाग मणि को आज तक किसी ने करीब से देखा है, छुआ है? क्या वाकई में ऐसे नागमणि हकीकत में हैं? मान्यता कहती है कि नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं और भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं के मुताबिक नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। मान्यता तो ये भी कहती है कि नागमणि मोर के कंठ और अग्नि के समान चमकीली होती है। तो कहते हैं कि नागमणि का होना उसी तरह है जिस तरह अलादीन के चिराग का होना। दावा तो यहां तक सुनने और पढ़ने को मिलता है कि यह मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता। इस मणि के रहते वो रोग मुक्त रहता है। वैसे तो वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है, चाहे पारस मणि या नीलमणि, नागमणि, कौस्तुभ मणि, चंद्रकांता मणि, स्यमंतक मणि, स्फटिक मणि, लाजावर्त मणि या फिर उलूक मणि। कहते हैं कि मणि चमत्कारी शक्तियों से लैस थे। कहते हैं कि रावण ने कुबेर से चंद्रकांता नाम की मणि छीन ली थी। पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से मिलते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के नाग से सामना हुआ था। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री वाराह मिहिर के मुताबिक नागमणि जिस राजा के पास होती है वो हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इसमें दो राय नहीं कि नागमणि से जुड़ी कहानियों का जिक्र हजारों सालों से होता आया है। यहां तक कि कई बार लोगों ने इसके मालिक होने का दावा भी किया है। लेकिन क्या वाकई इस बेशकीमती नगीने का आज तक किसी ने दीदार भी किया? क्या वाकई दुनिया में नागमणि की कल्पना हकीकत भी हो सकती है? क्या नागमणि में वाकई अलौकिक शक्तियां छिपी होती हैं? आखिर क्या है नागमणि का सच? मान्यता कहती है कि नागमणि कुछ विशिष्ट सर्प की प्रजातियों में पाई जाती है और कुछ खास मौके या मुहूर्त पर वो इसे अपने शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। लोक कथाओं में नागमणि, नागकन्या की कई कहानियां मिलती हैं। तो छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं के मुताबिक नागमणि की ये विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। लेकिन जिस नागमणि को लेकर आस्था का दावा कुछ और है और विज्ञान का नजरिया इसके एकदम उलट। उसी नागमणि को लेकर एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के जरिए भी किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में नाग नागिन को उनकी मणि के साथ कैद किए जाने का दावा मिलता है। तो मणि के आकार के एक चमकीले पत्थर को नागमणि बताया जा रहा है। आपने किस्से कहानियों में नागमणि के बारे में जरूर सुना होगा। यहां तक कि इच्छाधारी नाग नागिन की बात भी सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी नागमणि का दीदार किया है? एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में एक चमकीली चीज नजर आती है और इसी चमकीली चीज के नजदीक एक नाग फन उठाए बैठा है। यह है वो चमकीली चीज जो इस वीडियो में नजर आती है, जिसके आसपास एक नाग कुछ इस तरह से फन उठाए बैठा है। एक दूसरा नाग भी है जो इसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। दरअसल इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि यह चमकती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि नागमणि, और ये नाग तभी इस नागमणि के आसपास या तो बैठा रहता है या फिर लगातार परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। नागमणि को लेकर वैसे भी हजारों सालों से कई दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन नागमणि की सच्चाई कोई नहीं जानता। विज्ञान कहता है कि नागमणि जैसी चीज दुनिया में होती ही नहीं और शायद इसी वजह से इस वायरल वीडियो को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है।
जीव विज्ञान नागमणि के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। तो विज्ञान कहता है कि दुनिया में अभी तक जितने भी प्रकार के सांपों के बारे में जानकारी मिली है, उनमें से एक भी सांप मणिधारी नहीं है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के इरुला जनजाति के लोग जो सांप पकड़ने में माहिर माने जाते हैं, वो भी मणिधारी सांप के होने से इनकार करते हैं। सवाल उठता है कि वायरल वीडियो में चमकती हुई चीज अगर नागमणि नहीं है तो फिर वो क्या है? अगर नागमणि सिर्फ कोरी कल्पना ही है तो इसका जिक्र धर्म ग्रंथों में कैसे मिलता है? क्या नागमणि सिर्फ कल्पना का नतीजा है? विज्ञान नागमणि के अस्तित्व को इस आधार पर नकारता है कि दुनिया भर में सांपों की जितनी भी प्रजातियां मिलती हैं, उसमें किसी भी सांप से मणि मिलने की बात सही नहीं है। तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस नागमणि का दावा किया जाता है, आखिर उसकी हकीकत क्या है? क्या नागमणि महज कोरी कल्पना का हिस्सा है? क्या विज्ञान नागमणि के अस्तित्व को स्वीकार करता है? मान्यता कहती है कि जब तक सांप के पास मणि होती है, उसकी मौत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मणि मिलने के बाद सांप इच्छाधारी भी हो जाता है और वो अपनी इच्छा से अपनी मौत तय कर सकता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि नागमणि को खुले आसमान के नीचे रखने से चारों तरफ चमकीली रोशनी फैल जाती है। तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा नागमणि की तलाश में जंगलों में भटका करते थे। 90 के दशक में नागमणि को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी, जिनमें मणि को नाग नागिन की असली ताकत बताया गया। हमें पता चला कि 1890 में न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी एसोसिएशन एडवांस साइंस की मासिक पत्रिका में नागमणि की खबर छापी गई थी, जिसमें दावा किया गया कि प्रोफेसर हेंसोल्डट ने श्रीलंका में नागमणि देखी थी और उन्होंने नागमणि पर एक रिसर्च भी की थी। इस रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि नागमणि एक खनिज पदार्थ है जिसे क्लोरोफिन कहा जाता है और इसी पदार्थ की वजह से सांप के मस्तिष्क पर तेज रोशनी पैदा होती है। कभी सांप के मस्तक में कभी मणि नहीं होता है, ये सारी गलत बातें हैं और सारी अंधश्रद्धा है। अगर मणि होता तो वो जो मदारी लोग हैं वो लेके आते हैं, और मणि कभी भी एक ऐसा लकड़ा होता है कि जो कुछ हद तक पानी को सोख देता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में से कभी पॉइजन खींच सके ऐसा कोई मणि या कभी ऐसी चीज़ नहीं होती, ये सारा भ्रामक बात है। जिस शख्स का वास्ता सीधे सांपों से हो, उसकी दुनिया से हो, शायद उसकी जानकारी नागमणि की पहेली को सुलझा सकती है। नागमणि को लेके हमारा ये अनुभव है कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग आज भी नागमणि के चक्कर में पड़े हुए हैं। जंगलों में मदारी भटकते रहते हैं कि नागमणि मिल जाए, हम बहुत अमीर हो जाएं। ऐसे तरह तरह की हमारी जो भी काम पूर्ति है, काम इच्छा है, पूरी हो जाए, जिससे हमारा धन लाभ हो जाए। लेकिन ऐसा हमारे समझ तो नहीं आता कि कभी जीवन उनको नागमणि मिल पाएगी जंगलों में, या वो नागमणि को लेकर के अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लेंगे। आज से मैंने किसी को ना मणि हासिल करते हुए देखा, ना किसी के साथ में मणि देखी। मुझे तो वर्ष हो गए, 40-42 साल हो गए मुझे, और लाखों सांपों को पकड़ लिया, कभी मणि मेरे सामने तो नहीं आई। लेकिन नागमणि की हकीकत को ये सवाल आज भी उलझाती है कि आखिर दुनिया में अब तक कोई ऐसा शख्स सामने क्यों नहीं आया जिसे नागमणि रखने या देखने का दावा किया हो। तो क्या ये मान लिया जाए कि नागमणि सिर्फ एक कोरी कल्पना का हिस्सा है? क्या नागमणि के अस्तित्व को पौराणिक कथाओं तक ही सीमित रखा जा सकता है? क्या नागमणि सिर्फ आस्था का विषय मात्र है? अगर नागमणि के चमत्कारी ताकत का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है, तो पुराणों में जिक्र मिलता है भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच स्यमंतक मणि को लेकर 27 दिनों तक होने वाले भीषण युद्ध का। तो क्या वाकई स्यमंतक जैसी मणि भी दुनिया में रही होगी? कहते हैं कि भगवान राम का त्रेता युग भी था और फिर श्री कृष्ण का द्वापर युग शुरू हुआ। तब सत्राजित नाम का एक सूर्य भक्त हुआ। कहते हैं कि सत्राजित ने भगवान सूर्य की सालों साल प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना से एक दिन भगवान सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने सत्राजित को स्वयंतक मणि दी, एक ऐसी मणि जो रोज 20 तोला सोना दिया करती थी। कथा है कि वो मणि धारण करके सत्राजित का चेहरा चमक उठा और वो मणि धारण करने के बाद द्वारका पहुंचा। कहते हैं कि उस मणि को देखकर भगवान ने सत्राजित को सुझाव दिया कि वो अपनी मणि राजा अग्रसेन को दे दे, ताकि सोना उगलने वाली मणि का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो सके। लेकिन सत्राजित को ईश्वर की नीयत पर शक होने लगा और यही शक भगवान श्री कृष्ण पर चोरी के इल्जाम का सबब बना।
कहते हैं कि सत्राजित का भाई प्रसीन ने एक दिन मणि की माला पहन ली और घोड़े पर बैठकर शिकार करने निकल गया। लेकिन जंगल में शेर ने प्रसीन और घोड़ा दोनों को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि वो शेर मणि लेकर गुफा तक पहुंचता, जामवंत ने शेर को मार डाला। दावा किया जाता है कि शेर को मारने के बाद जामवंत ने वो मणि हासिल कर ली और मणि लेकर रायसेन की इसी गुफा में पहुंचे थे। कथा कहती है कि भाई के मारे जाने के बाद और मणि गायब होने की खबर के बाद सत्राजित को श्री कृष्ण पर चोरी का शक हुआ और उन पर चोरी का कलंक लग गया। कोई कहता है कि युद्ध में विजय के बाद भगवान श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए और मणि लेकर चले गए, जबकि लोक कथाओं में जामवंत की गुफा में मणि और खजाना दबे होने का दावा किया जाता है। तो क्या वाकई द्वापर युग की कथा का एक अध्याय इन्हीं पहाड़ियों पर लिखा गया? क्या वाकई कलंक के दाग धुलने की कहानी एक गुफा में रची गई? आखिर यह गुफा अनोखी क्यों है? अब आपको लिए चलते हैं आग के एक राज की ओर। दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में अचानक ही घरों में आग लग जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सी बला है। आग ने आतंक मचा रखा है और हर कोई खौफजदा है। इन कच्चे मकानों में आखिर आग कैसे लगी होगी? गांव के इन मकानों की छत आखिर खाक कैसे हुई होगी? क्या इन मकानों में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है? आखिर इस गांव की महिलाएं घर के बाहर क्यों हैं? आखिर गांव के लोग घर के बाहर भजन कीर्तन क्यों कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का सिरा जुड़ा है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बख्तौर गांव से, जहां दावा इस बात का किया जाता है कि लोगों के घरों में अचानक ही आग लग जाती है। पंच तत्वों में आग को सबसे खतरनाक माना जाता है, लिहाजा लोग आग से दूर रहना ही मुनासिब समझते हैं। लेकिन क्या हो जब आग आपके पीछे पड़ जाए? जी हाँ, एक गांव ऐसा भी है जहां अचानक किसी भी घर में आग लगती है और पलक झपकते ही वो आग इतनी बढ़ जाती है कि पूरा गांव उसे बुझाने दौड़ पड़ता है। क्या है ये आग की पहेली? इसकी पड़ताल के लिए हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसे गांव में जहां पिछले 1 महीने से किसी भी घर में किसी भी वक्त अचानक आग लगती है और उसके बाद पूरा गांव मजबूर हो जाता है उस आग पर काबू पाने के लिए। बख्तौर गांव के लोगों की माने तो यह समस्या 2017 की है, जब 6 मार्च को गांव में अचानक आग लग गई। तब वक्त दिन के 11-12 बजे का रहा होगा। न्यूज नेशन की टीम ने जब गांव का दौरा किया तब पता चला कि करीब 15 से 20 घरों में अब तक आग लग चुकी है। हमारी टीम को यहाँ कुछ घर ऐसे भी मिले जिनमें 1 से 2 बार आग लग चुकी थी। अगर तस्वीरों में हम आपको दिखाएं तो ये जो जिस तरह से छप्पर आप देख रहे हैं, इन्हीं छप्परों में कभी भी आग लगने की बात कही गई है। गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ दिन के किसी भी वक्त में इस तरह आग लग जाती है कि उसका किसी को कोई कारण पता नहीं चलता और उसके बाद जो निशान रह जाते हैं वो कुछ इस तरह नजर आते हैं। अब साहब हमें अचानक आग लगनी थी, जब धुआं उड़ो आगी बरत दिखान तब हम देखो दौड़े फिर बुझवाई गई। ये बताइए कि कितने घरों में गांव के अब तक आग लग चुकी है? कम से कम नहीं साहब 10 घर 15 घर में तो लग गई, 2-2 3-3 बार 8-8 बार तक एक घर में लगी है। आगी तो कम से कम हमारे यहाँ 60 बार लाग हुई 20 दिन के अंदर अंदर। कोई नहीं बता कि इसकी क्या वजह है, जहाँ औरी मत का बतावा थी। न्यूज नेशन की टीम गाँव वालों से बातचीत कर अभी उनके घरों में आग लगने की पहेली समझने की कोशिश में ही लगी थी कि हमारी नजरों के सामने ही एक घर में अचानक आग लग गई। छतरपुर के बख्तरा गांव में आग की जिस दहशत की बात हम कर रहे हैं उसकी सीधी तस्वीरें ये देखिए कि यहाँ एक बाड़े में अचानक से आग लगी है, अचानक आग भड़की है और गांव के तमाम लोग यहाँ दौड़ पड़े हैं और आग बुझाने की कवायद जारी है। जो लगातार जो तस्वीरों में हम बात कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि अचानक ही कहीं आग लगती है और वो आग जो है किस तरह लगती है और उसकी वजह क्या होती है किसी को पता नहीं होता है। अब तक गांव के लोग जो दावा कर रहे थे हमारे कैमरे ने उसे लाइव कैद किया। इतना ही नहीं, गांव में जितने लोगों से हम मिले सभी ने दावा किया कि आग कैसे लग रही है इसका पता नहीं चल पा रहा है।
मैं बगतौरा ग्राम में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ अचानक एकदम से आग लग जाती है और एक घर में लग गई तो वो भी है सामने वाले घर में लग जाती है। जब तक यहाँ 4 बाल्टी पानी डालते हैं एक घर में तो दूसरे घर में फिर लोगों को भागना पड़ता है। न्यूज़ नेशन की टीम जैसे जैसे गांव के अंदर बढ़ती गई, ज्यादातर लोग हमें खौफजदा ही दिखे। छतरपुर के बगतौरा गांव में आग की दहशत का आलम यह है कि यहाँ के तमाम लोग आग से बचने के उपाय के लिए तैयार रहते हैं। ये गांव का कुआं है और ये जो है तमाम तरह से बाल्टियां भरी जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति में ये काम आ सके। कहते हैं कि कुछ समय पहले तक इस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही घरों में आग लगने का दावा किया जाने लगा। और तो और गांव वालों के मुताबिक उन्होंने इसकी सूचना सरपंच तहसीलदार को भी दी है, लेकिन वो भी इस आसमान से बरसती आफत की वजह बता नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि कई लोग अब इसे देवी प्रकोप का नतीजा मानते हैं। पूजा पाठ करी जाती, कम से कम 20 किलो तो घी जलाए डालो वही देसी। सर हम आप जो है तो पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके के हनुमान जी में जो है तो अपन हवन पूजा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई घरों में लगने वाली आग किसी दैवीय प्रकोप का नतीजा है? ये किसी की शरारत है। अगर आग लगेगी तो पूरे मकान में लगती है, हमें ये कोई प्रकोप नहीं लगता है, ये किसी की शरारत है। और जो सड़क के किनारे भूसे में आग लगा रहे हैं, वो सड़क के किनारे किसी ने बीड़ी या माचिस डाल दी हुई, इसलिए आग लग गई है। क्या बगतौर गांव के घरों में आग लगने की वजह भी वही है जो जंगलों में आग लगने की वजह होती है? क्या बगतौर गांव में भी लगातार आग लगने की घटना के पीछे मानवीय लापरवाही हो सकती है? आपने आज तक कई अलग अलग डिजाइन और रंग वाले पत्थरों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना या देखा है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसे काटने से उसमें खून और मांस निकलता है? आखिर पत्थर की ये कैसी पहेली है जो लोगों को उलझाती है? अगर ये पत्थर जैसी ही कोई चीज है तो दावा किया जाता है कि इसे काटने से खून निकलता है। अगर वाकई ये पत्थर का टुकड़ा है तो इसे लेकर दावा मिलता है कि इसके अंदर भी मांस भरा होता है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि किसी पत्थर को काटने पर खून भी निकले? क्या पत्थर किसी प्राणी की तरह जिंदा हो सकते हैं? अगर पत्थर जिंदा होते हैं तो क्या उसके अंदर मांस मिलने का दावा भी सही हो सकता है? क्या समुद्र के अंदर मिलने वाले पत्थर जैसी दुर्लभ चीज को लेकर विज्ञान के पास कोई सटीक जवाब नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब मिलता है दक्षिण अमेरिकी देश चिली और पेरू के समुद्री इलाकों में, जहां बताते हैं कि पत्थरनुमा इन चीजों की बहुतायत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है चिली। कहते हैं कि चिली का इतिहास करीब 10,000 साल पुराना है, जब स्थानीय अमेरिकी यहाँ की उपजाऊ भूमि की ओर आकर्षित हुए और यहाँ कर रहने लगे। अगर चिली की जमीन उपजाऊ है तो उसे सटे पेरू में भी सभी प्रकार की धातुओं का खनिज भंडार है। लेकिन जिस चिली और पेरू का इतिहास और भूगोल इतना समृद्ध है, उसे चिली और पेरू के समुद्र की गहराइयों में ऐसी पत्थरनुमा चीज मिलती है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसे काटने पर खून निकलता है और अंदर से लाल रंग का मांस भी दिखता है। तो क्या वाकई ये जिंदा पत्थर हैं जिनको काटने पर खून जैसी चीज बाहर आती है, या फिर ये समुद्री जीव हैं जो पत्थर जैसे प्रतीत होते हैं? ये जानवर पिएरो मेलिसेंसिस है और ये एक मेराइन टाइप ऑफ एनिमल, पूरा राउंड मेलिस स्ट्रक्चर होता और ज़्यादातर समंदर के पानी में जीता और कभी कभी बाहर भी आता वो। उसमें अंदर उसकी इट इज़ ए कॉर्डेट यानी कि इट इज़ ए ब्लड एनिमल, ब्लड हैविंग एनिमल, कॉर्डेट। कभी भी एनिमल को अगर दुश्मन से ख़तरा दिखता है वो अपने आप को एक मास्क वैसा गोल बना लेता है और पानी में चले जाता है। ये कॉर्डेट स्ट्रक्चर कोई ये तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कोई पब्लिक भी इसको खाने के लिए, मैं वीडियो में भी देखा इससे पहले, खाने के लिए भी कोशिश करती है इसके लिए। इसको अंदर मांस रहता है और ब्लड भी रहता है और ये अपने अंदर समंदर के छोटे छोटे एक्वाटिक फिशेस को भी खाता है इसको। ये प्यूरा चैलेंसिस एक तरह का, कई बार हमें बोलते हैं ना कि रॉक से ब्लड निकल रहा है,
ये एक तरह का जीव होता है जो बिल्कुल रॉक लाइक दिखता है, एकदम जहाँ पे पेरू और चिली वगैरह के कोस्ट पे पाया जाता है। और आप जब इसको एकदम आप मिस्टेक कर जाएंगे कि एक रॉक का ही पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये रॉक का पार्ट नहीं है, ये एक तरह का एनिमल है, कॉर्डेटा, जिस ग्रुप में हम लोग आते हैं ना, जिस फाइलम में, उसी फाइलम का एक मेंबर है। उस रॉक को तोड़ेंगे तो खून नहीं निकलेगा, लेकिन ये एनिमल है, इसे अगर आप काटते हैं तो नेचुरली इसके अंदर ब्लड है, वो ब्लड बाहर आएगा, रेड कलर दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि खून निकल रहा है। विज्ञानी ने अगर पत्थर नहीं बताता है तो फिर इनकी असलियत क्या है? क्या ये किसी तरह का समुद्री जीव है? विज्ञान की नजरों में ये पायरा चिलेंसिस है, जिसे स्पेनिश भाषा में पायुर भी कहते हैं। विज्ञान की नजरों में ये थैलीनुमा समुद्री प्राणी है जो ऊपर से पत्थर जैसा सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से बेहद मुलायम होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जन्म के वक्त ये नर होता है, लेकिन समय के साथ इसके मादा अंग विकसित होने लगते हैं, यहाँ तक कि खुद ही ये समुद्री प्राणी अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाने लगता है। और इससे निकलने वाली लाल रंग के फुहार में एक तरह का मेटल होता है जिसे वानाडियम कहते हैं। विज्ञान के मुताबिक अजीबोगरीब दिखने वाला यह पत्थरनुमा समुद्री प्राणी एल्गी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाकर जिंदा रहता है। यह अपना खुराक समुद्री पानी के जरिए इनहेल कर लेता है। तो सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात को लेकर है कि यह अपने मादा अंगों से अंडे देता है और अपने नर अंगों से स्पर्म रिलीज करता है। अमेरिका की साइंस मैगजीन के मुताबिक ये समुद्री प्राणी समुद्र जल के मुकाबले 10 लाख गुना ज्यादा वानाडियम पैदा करता है, लेकिन रिसर्चर आज तक ये नहीं बता पाए कि आखिर पत्थरनुमा समुद्री प्राणी में वानाडियम का क्या काम है। विज्ञान कहता है कि धरती पर वानाडियम का इस्तेमाल स्टील के मिश्र धातु बनाने में होता है, लेकिन इसी वानाडियम के चलते पत्थरनुमा इस प्राणी को पेरू और चिली की ज्यादातर जगहों पर ऊंची कीमत पर बेचा जाता है और लोग इसके अंदर मिलने वाले मांस को खाने में इस्तेमाल करते हैं। मुंह तो रचका तो अंदर से मुंह रहता, बताता नहीं आपको, कंप्लीट स्ट्रक्चर अंदर मुड़ के रहता, कंप्लीट अंदर फोल्ड लेता। कभी भी आए खुद उसको अपने अंदर फिंक्स आते, फिंक्स से खींच लेता उसको, फुट को डायरेक्ट। ये तो बहुत डीप सीज में, यानी कि अंदर जो बड़ा सीज है तो वैसे सीज में पाए जाते हैं। कभी कभी ये बाहर आते हैं, अक्सर तो ये तो फॉरेन से ज़्यादा तक टच रहते हैं और दूसरे पैसिफिक सीज ऐसे जगह ज़्यादा जाते हैं। अगर पेरू और चिली की समुद्री गहराइयों में मिलने वाले समुद्री प्राणी विज्ञान की नज़र में पत्थर नहीं है, तो फिर कोई नहीं जानता कि इसके अंदर मिलने वाला प्रचुर मात्रा में वानाडियम इसमें कैसे मिलता है। इस बात का भी कोई जवाब नहीं मिलता कि आखिर पेरू और चिली की समुद्री सीमा के भीतर ही ऐसे प्राणियों की बहुतायत क्यों है। और तो और आखिर ये समुद्री प्राणी जन्म के वक्त नर और बाद में मादा अंगों को कैसे विकसित कर लेता है। क्या कभी आपने दो पत्थरों को आपस में टकराने पर उससे घंटियों जैसी आवाज सुनी है? आपका जवाब शायद ना में होगा, लेकिन हिंदुस्तान का एक कोना ऐसा भी है जहां ऐसा ही अजूबा देखने को मिलता है। जहां 100 से ज्यादा मंदिर सामने आ चुके हैं, लेकिन सैकड़ों मंदिर धरती के अंदर दबे हैं। जहां से अरबों रुपयों की बेशकीमती मूर्तियां निकल चुकी हैं, लेकिन पूरा खजाना पहाड़ में दबा है। जहां की कल्पना करते ही 999 मंदिरों के घंटियों की आवाज गूंजने लगती है और जहां के पहाड़ भी घंटियों जैसे बजते हैं। दिल्ली वो दरवाजा है हुकुम जिनसे होके ही आगे बढ़े जा सके। ये कहानी है राजाओं की। मैं आपने वचन दूं हूँ कि दिल्ली आपनी हो गई, आपनी। राजाओं की, कई रानियों की। दुल्हा नया है, नई है दुल्ही। सोने की तरह चमकते साम्राज्य की और राजाओं के राज में आबाद प्रजा की। एक ऐसा राज्य जहां भक्त और भक्ति की सरिता बहती थी। कदम कदम पर मंदिरों से घंटे और घड़ियाल की धुन निकलती थी। जहां जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के आगे हर किसी का सिर श्रद्धा से झुकता था। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हर किसी का मूल मंत्र था। और मंदिरों ने पहाड़ पर समाधि ले ली। इसी गायब सभ्यता के पड़ताल में न्यूज़ नेशन ने रुख किया
राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू का, जहां आज भी एक शहर की तबाही के निशान मिलते हैं। क्या एक शहर अचानक ही लापता हो सकता है? क्या एक नगर अचानक ही जमीन के नीचे दब सकता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्य की पड़ताल पर आपको लेके चलेंगे माउंट आबू। राजस्थान के इस पर्यटन स्थल पर मंदिरों का एक नगर मिला है, जहां 999 मंदिर जमीन के नीचे दबे होने का दावा किया जाता है। जहां 999 मंदिर हुआ करते थे और जहां से करीब 100 मंदिरों के अवशेष निकल चुके हैं, जहां परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी और जहां 22 बीघे में फैला राजा का किला मिल चुका है, वहां से पहाड़ पर 2000 फीट ऊपर पहुंचने पर एक अजूबा मिलता है। चंद्रावती नगरी के रहस्य के पड़ताल के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि 10वीं-12वीं शताब्दी में जब वो पत्थर निकले तो क्या वाकई में वो उन पत्थरों से घंटियों की तरह आवाज़ आती थी, मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती थी। जब इस रहस्य की पड़ताल के लिए हम निकले तो हम इस समय चंद्रावती नगरी के लगभग 2000 फीट ऊपर ज़मीन से पहाड़ पर मौजूद है। तो अब हम आपको ये सुनाएंगे भी क्या वाकई में इस मंदिर में जो पत्थर हैं, यहाँ जो पत्थर मौजूद हैं, वाकई में इससे क्या घंटियों की आवाज़ आती है कि नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। आखिर हम हकीकत की पड़ताल में उस पहाड़ तक जा पहुंचे जिसे बेहद पवित्र माना जाता है, जहां पत्थरों से टन टन की आवाज आती है। माउंट आबू के बेहद कठिन रास्तों से गुजरने के बाद आखिर पत्थरों का अजूबा हमारे सामने था। कोई पत्थर घंटियों की तरह खनकने लगा तो किसी से नगाड़े जैसी आवाज निकलने लगी। इन बेजान पत्थरों का राज चाहे जो भी हो, ये पत्थर पर्यटकों के लिए अजूबा हैं और स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का साधन। पत्थरों में ये कि घंटियों की आवाज़ आती है, तरह तरह की घंटियाँ बजती है कि किसी पत्थर में नगाड़े जैसी आवाज़ आती है, किसी में घंटी जैसी आवाज़ आती है। क्यों आती है ऐसे मुझे पता नहीं है, लेकिन पहाड़ी में कुछ होगा ये सही नहीं पता, लेकिन ताली की आवाज़ आती है, बचपन से हम देखते रहे हैं। रहस्य की इस पड़ताल में वाकई में हमने ये पाया कि ये पत्थर घंटियों की तरह बजते हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था कि वाकई में घंटियों की तरह बजते हैं कि नहीं। लेकिन 10वीं-12वीं शताब्दी में जब ये चंद्रावती नगरी आई तो उससे जो भी रहस्य जुड़े हैं उनके अभी भी राज के राज ही बने हुए हैं। ये अभी नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार इन पत्थरों में क्या राज छिपा है, क्यों ये घंटियों की तरह बजते हैं। लेकिन ये तो हकीकत है कि वाकई में ये पत्थर घंटियों की तरह बजते हैं। इन्हीं पहाड़ों से निकले अनमोल खजाने से यहाँ का संग्रहालय भी भरता जा रहा है। 24 सालों के खोज में कई बेशकीमती मूर्तियां निकली हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव, विष्णु, दशावतार, विष्कन्या, चंवर वाहिनी और भगवान महावीर के अलावा नगर नायिका की मूर्तियां भी शामिल हैं। सभी को पता है कि परमारों की राजधानी चंद्रावती हुआ करती थी और उस टाइम पे ये सबसे रिच स्टेट माना जाता था परमारों का। ये प्रूव हो गया है कि हम लोग इतने गोल्डन पीरियड के संस्कृति से उपजे हुए लोग हैं। चंद्रावती नगरी नीचे ही है, माउंट आबू ऊपर है और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, जरा थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि कितना गोल्डन पीरियड उस टाइम पे रहा होगा परमारों की राजधानी के। जिस दिन पूरा चंद्रावती नगर धरती से निकलकर बाहर आएगा, उस दिन इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा। राजपूत राजवंश की कई गुत्थियां सामने होंगी और दमकते शहर के लुटेरे बेनकाब होंगे। आप में से हर किसी ने पत्थरों को बेहद करीब से देखा होगा, लेकिन शायद ही कभी आपने पत्थरों का संगीत सुना हो। आपको इसी अजूबे से रूबरू कराने के लिए लेकर चलते हैं एक मंदिर तक, जिस मंदिर के खंभों से संगीत निकलता है। मंदिर में पत्थर के बने खंभों से सरगम भी निकल सकता है क्या? पत्थर के एक स्ट्रक्चर में सारे गामा पा भी छिपा हो सकता है क्या? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया कर्नाटक के हम्पी का, जहां श्री विट्ठल मंदिर में 7 सुरों का सरगम सुनाने वाले स्तंभ मिलते हैं। विजय विट्ठल मंदिर का राज अब हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो पिलर हैं, 56 खंबे यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं 56 खंबों में से स्वर लहरी निकलती है, यानी कि संगीत का स्वर निकलता है। अब हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि इन खंबों से आखिर ये स्वर कैसे निकलते हैं। तो यही
इस मंदिर की खासियत है, इसके जो 56 खंबे हैं इसी में से स्वर लहरी निकलती है। इन खंभों पर आज भी सैलानी रियलिटी टेस्ट करते नजर आते हैं और सोचकर हैरान रह जाते हैं कि साल 1516 में वो कौन सा ज्ञानी रहा होगा, वो कौन सा महान पंडित रहा होगा, वो कौन सा वास्तुकार रहा होगा जिसने म्यूजिकल पिलर्स की टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी होगी। हम्पी के पिलर्स पर हुए तमाम शोधों में से ही एक शोध है एमजी प्रसाद और पी राजावेल का, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा, हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स ग्रेनाइट से बने हैं जिन एकाश्म पत्थरों पर कार्विंग की गई है। इनमें से कुछ खंभों से ध्वनि निकलती है, लेकिन ये खंभे अंदर से खोखले नहीं हैं और इनके दोनों सिर फर्श और छत से मजबूती से जुड़े हैं, जो ये साबित करते हैं कि मंदिर बनाने वाले वास्तुकारों को ध्वनि के विज्ञान की अच्छी तरह जानकारी रही होगी। शोध ये भी कहते हैं कि हम्पी के इन म्यूजिकल पिलर्स की ये खूबी कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इन पत्थरों से जैसी ध्वनि निकलनी थी वैसी ही ध्वनि निकलती है। शोध कहता है हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स में कुछ ऐसे हैं जो सप्त स्वर यानी 7 स्वर निकालते हैं, तो कुछ पिलर्स ऐसे हैं जिनसे पंच स्वर यानी 5 स्वर निकलते हैं। इनके अलावा इन पिलर्स से जलतरंग, तबला, वीणा, मृदंग, घाटम और डमरू की आवाज़ भी आती है। हिंदू मंदिरों की संस्कृति कहती है कि मंदिर में संगीत और नृत्य दोनों ही पूजा की पद्धति रही है और उन्हीं को दक्षिण भारत के मंदिरों में जगह दिया गया। जबकि शोध कहते हैं कि हम्पी के श्री विट्ठल मंदिर में 56 खंभों में से 16 खंभे चौकोर कॉलम में लगाए गए हैं जो अलग धुन पैदा करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि इन धुनों के पीछे खंभों की बनावट है या पत्थर की कोई कुदरती ताकत। कोई नहीं जानता कि मंदिर में न बजने वाले खंभे भी बजने वाले खंभों को सपोर्ट करते हैं या वो म्यूजिकल पिलर्स की सिमेट्री से अलग हैं। कोई नहीं जानता कि जब म्यूजिकल पिलर्स के पीछे 2000 साल से विकसित हो रहा कोई ज्ञान रहा होगा तो वो ज्ञान विलुप्त कैसे हो गया, वो ज्ञान गुम कैसे हो गया, वो ज्ञान कहाँ खो गया। अगर नागमणि की पहेली उलझाती है तो कहीं पत्थरों से घंटियों की आवाज और संगीत की पहेली भी कम हैरान करने वाली नहीं है। आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।